हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੀਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ n ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। n ਅਨਨੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ a11 ਨਾਲ x1, a12 ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ x2, a1 n तक चल गए xn इक्वल टू क्या है bn। इधर सैकेंड वाली रो दी होगी सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी पहला ये वाला एलीमेंट सैकेंड रो का। देखो ये मल्टीप्लाई इन्ना हुई सी पहला a11 दी x1, तुहानूं पता ना रो इधरों ली कॉलम मल्टीप्लाई पता होना, ये सैकेंड ना फिर ये अप टू सुन n तक होएगी दैट इज़ इक्वल टू v1। सेम असीं सैकेंड वाले दी करेंगे पहला ये नाल, फिर ये लास्ट तक ये अप टू सोन किस तक जाती जाएगी n तक जाएगी इक्वल टू b2, ये वाले एलीमेंट की लास्ट तक। सो इन्हों की रिप्रजेंटेशन देखो पहला तो मैट्रिक्स किद्दां दित्ती हुई है, इन्होंने किद्दां रिप्रजेंट किया। हो सकता कई बार तुहानूं इक्वेशनस दे देवे उन्होंने मैट्रिक्स च रिप्रजेंट करना ही पूछ लवे, क्लियर। सो इत्थे जिहड़ी ए हैगी आ इन्होंने रिप्रजेंट देखो ये ए आ, ये एक्स आ, इन्हों की लै लिया बी। सो ए ते एक्स की मल्टीप्लाई जी आपस के हैगी दैट इज़ इक्वल टू की लै लिया बी। सो ये लिखा ए एक्स इक्वल टू बी। इन्होंने दोनों की आपस के ए दी ते एक्स की मल्टीप्लाई कि इक्वल टू आ गई बी। सो ये रिप्रजेंट करने का तरीका कि इन्हों ए लै लिया, इन्हों एक्स, क्योंकि ए हुण जी ए हैगी ना ये कॉफीशेंट मैट्रिक्स आ। क्यों? क्योंकि ये कॉफीशेंट्स है आ देखो जिन्हें भी उपर इक्वेशनस इन्हों के कॉफीशेंट इधर लिखे हुए हैं, इस करके इहदा नाम की पै गया कॉफीशेंट मैट्रिक्स। ये की है सारे वेरीएबल x1 x2, इस करके एक्स नूं की कह दिता वेरीएबल मैट्रिक्स, की कह दिता वेरीएबल मैट्रिक्स। एंड जी लास्ट साडे को बी बची है, बी नूं असीं क्या कॉलम मैट्रिक्स। तो ये की है ने गिवन कॉन्सटेंट, जिन्हें भी कॉन्सटेंट इधर वाली साइड दिते सी वो सारे इधर होंगे। सो दिस इज़ नोन एज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ गिवन कॉन्सटेंट। अगेन एक बार क्लियर करा दें, दिस ए इज़ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज़ एक्स इज़ द वेरिएबल मैट्रिक्स, दिस इज़ द बी इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ गिवन कॉन्सटेंट। सो ये तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। हो सकता जो कोई क्वेश्चन पुट कर लवे, ठीक है। कई बार डेफिनेशन के जो जनरल रिप्रजेंटेशन होंदी है इन्हां भी क्वेश्चन पुट किया जाता है। एंड ये रिप्रजेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। कॉफिशिएंट्स एक मैट्रिक्स लिख लो, वेरीएबल में इत्थे एक मैट्रिक्स लिख लो, एंड जो कॉन्सटेंट इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स लिख लो। इत्थे जो ए एक्स इक्वल टू बी है दिता, दिस इज़ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये बी नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो हम ये आप आने सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन्हों का सोल्यूशन कितना फाइंड आउट करते हैं। पहला तो आप ये देखते हैं कि जो बी आ दिता कि वो जीरो के बराबर है या नहीं, यानी कि इदा तो नहीं है ए एक्स इक्वल टू जीरो तो नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ 'ਚ ਇਹ ਬੀ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो दैन गिवन सिस्टम जो इक्वेशन का हैगा ए एक्स इक्वल टू बी इज़ नोन एज नॉन होमोजीनियस। हुण देखो ये तीन है ने मेन रूल, यही कई बार तो रूल चो डायरैक्ट क्वेश्चन भी आ जाता। जे तो तुसी ए जी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स सी ना वो डिटर्मिनेंट कढ़ के देखना, जिदा डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो दैन तो सिस्टम है तुहाडे कोल कंसिस्टेंट, तो वो एक जिहड़ा यूनीक सोल्यूशन होएगा, सिस्टम होएगा कंसिस्टेंट, तो वो कोल की होएगा एक यूनीक सोल्यूशन होएगा। तो वो किद्दां हुंदा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एंड वो सोल्यूशन की है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। सो पहला तो नहीं क्लीयर। दूसरा हुणे पहला केस तो सीगा नॉट डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, सब तो पहले डिटर्मिनेंट चेक किया जो जीरो के नहीं बराबर है, दैन उत्थे सानूं पता लग गया कि ये जिहड़ियां इक्वेशनस आ कंसिस्टेंट है, तो इन्हां कोई एक यूनीक सोल्यूशन हैगा, तो वो इदा गिवन हुंदा। जे ये आ गया डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, फिर की करांगे असीं डिटर्मिनेंट कर लिया इक्वल टू जीरो आ गया, फिर आपां की चेक करना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट कर लेना इहदा डॉट बी करना। जे एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो आया दैट मीनस ए इनकंसिस्टेंट आ, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हैगा, ठीक है। ए इक्वल टू जीरो आ गया, ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, दैट मीनस ए इनकंसिस्टेंट है, इसको कोई सोल्यूशन नहीं हैगा। लास्ट थर्ड केस दे दोनों जीरो आ जाए दैन सिस्टम कंसिस्टेंट है, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, पता ही नहीं कितने सारे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। हुण पेपर च ना क्वेश्चन तो इत्थे ही बन सकता, वो वाली कंडीशन दस देगा तो पूछेगा दसो यूनीक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशनस है ने, नो सोल्यूशन है। तो ये तीन पॉइंट जोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। सिंपल है, देखो डिटर्मिनेंट ए जे तो आ जाता ए इक्वल टू जीरो, दैन अगे फरदर दो केस होंगे, जे ए आ गया नॉट इक्वल टू जीरो दैन एक ही केस आ एक किया यूनीक सोल्यूशन, ठीक है। जे नॉट इक्वल टू इधर नॉट इक्वल टू जीरो, जे आ गया इक्वल टू जीरो, फिर दो आप चेक करना एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। जे हुण एडजॉइंट ऑफ ए
ਡੋਟ ਬੀ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਐਡਜॉइंट ਆਫ ਏ ਡੋਟ ਬੀ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ दैट मीनस ये कोई नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। इदा नोट्स बना लियो, ठीक है, इदा बना लियो। डिटर्मिनेंट ए एक बारी वह केस कर लियो इक्वल टू जीरो वाला, एक बारी कर लियो नॉट इक्वल टू जीरो। इत्थे लिख लियो यूनीक सोल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट भी लिख लियो। ये अगे तुसी फरदर दो केस डिवाइड कर लियो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। एक जीरो लिख लियो, दोनों जीरो जीरो आ गए, दैट मीनस इनफानाइट सोल्यूशन। जे नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीनस नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन मतलब इनकनसिस्टेंट। इन बाकी तो दोनों की हो गए कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। सो इदा तुहाडे शॉर्ट हैंड नोट्स बन जाएंगे। नैक्सट चलते हैं आप इहदे ते सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नैक्सट है ये कि सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस, जे असीं होमोजीनियस की गल करिए फिर यदा नॉन होमोजीनियस ही ना, जे बी इक्वल टू जीरो हो दैन जी गिवन इक्वेशन आ उन्होंने असीं कहने होमोजीनियस, इत्थे बी जीरो आ गया उस नॉन होमोजीनियस की गल। तो असीं सब तो पहले काम उही करना, डिटर्मिनेंट ए चैक करना जे तो नॉट इक्वल टू जीरो आ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ओनली ट्राइबल सोल्यूशन, की है को ओनली ट्राइबल सोल्यूशन एंड इट हैज़ वन सोल्यूशन। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है को ओनली ट्राइबल सोल्यूशनस होंगे एंड इट हैज़ वन सोल्यूशन होएगा। ओनली ट्राइबल सोल्यूशन होंगे तो एक और को सोल्यूशन होएगा। एंड जे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो आ गया दैन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्राइबल सोल्यूशंस। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज़ कर दिया, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल यूज़ कर दिया। नॉन ट्राइबल सोल्यूशन हो गए तो एक इनफानाइट सोल्यूशन होंगे। तो जे साडे को इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशनस घट है ने अननोन ज़्यादा है दैन इट हैज़ नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। ये तीनों केस याद रखने, डायरैक्ट इदा ही कई बार पूछा जाता पेपर, ठीक है। कि होमोजीनियस इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, दसो इस सिस्टम को की है नॉन ट्राइबल सोल्यूशंस है ने, नॉन ट्राइबल है ने, ठीक है। नो ओनली ट्राइबल सोल्यूशन एंड इट हैज़ वन सोल्यूशन, ठीक है। जे इक्वल टू जीरो आ फिर नॉन ट्राइबल सोल्यूशन एंड इनफानाइट सोल्यूशंस। नैक्सट है इफ नंबर ऑफ इक्वेशन इज़ लैस दैन नंबर ऑफ अननोन, जो अननोन आप ले जो अननोन की है ने ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन ही घट आ दैन ये की होने सिंपल नॉन ट्राइबल सोल्यूशन, ठीक है। इनू इदा याद रखना। उस तो बाद ये आप क्वेश्चन देखते हैं थोड़े अगे प्रैक्टिस। सो फस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फस्ट क्वेश्चन के कह रहा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तुहानू 3 लीनियर इक्वेशन देती उन्हें, एक ये वाली दी, एक ये वाली, एक ये वाली। हुण ये पुछदा पिया दा यूनीक सोल्यूशन होएगा, इनफानाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होएगा या नन ऑफ अबव। सब तो पहला दा की करोगे लीनियर इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तीनों लीनियर इक्वेशनस लिख लेनी आप, पहले थोड़ा जूम कर लें, देखो। हुण उस तो बाद कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, देखो कोफिशिएंट 3, फिर वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट -2। इदां ही असी दूसरे वाले ते बनावांगे। देखो इत्थे देखो 2y - z है, 2y - z है, यानी x वाला तो कोफिशिएंट नहीं है, मैं 0x लिख लवां, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो x का कोफिशिएंट 0, y का 2, z का -1। यदि थर्ड वाले का x का कोफिशिएंट 3, y का -5, z का है ही नहीं, कितना लिख लिया 0। सो इन्ना काम पहले आप करांगे, बाकी ये तुहानूं पेपर च सारा रिप्रजेंट करके आने की लोड़ नहीं हैगी, तुसीं बस तुहानूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए चैक करने। फिर तुसीं डिटर्मिनेंट चैक करना, डिटर्मिनेंट ਇਹਦਾ चैक किया, डिटर्मिनेंट तो तुहानूं कढ़ना आंदा ही है। सो डिटर्मिनेंट चैक किया, वो की आ गया इक्वल टू 0। हुण जो जे तो आ जाता डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दैन तो ईजी सीगा ना, यूनीक सोल्यूशन हो जाना सीगा। बट हुण डिटर्मिनेंट की आ गया इक्वल टू 0, दैन सानूं की करने पैंदे, दो केस चैक करने पैंदे। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए दैन आप चैक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। ये काम करते आप ताकि फिर आप फरदर देखते जो इक्वल टू 0 आ या नॉट, जो इक्वल टू 0 फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, जो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए इस तो बाद तो कहने नो सोल्यूशन। हुण ये साडे कोल आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये आ गया इक्वल टू 0। हुण आपां करांगे एडजॉइंट कड्डांगे ਇਹਦਾ। देखो एडजॉइंट तुहानूं कड्ढना सिखाया होया, को फैक्टर्स लैके उन्हां दा ट्रांसपोज, ये सारे को फैक्टर्स ले हुए, ठीक है। सो इतों लिखा नथिंग कैन बी सैड अबाउट द कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो तक आप एडजॉइंट ए तो बी नहीं कर सकते उद तक सानूं नहीं पता लगता। एडजॉइंट ऑफ ए कढ़िया, को फैक्टर सारे कढ़ के उन्होंने ट्रांसपोज लिया। पेपर जो तुहानूं देगा इदां दी मैट्रिक्स बनी हुई जिहड़ी बहुत जल्दी को फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई किया बी दे नाल, फटाफट किया तो साडे कोल जिहड़ी आ मैट्रिक्स आई वो बन गई -5 -3 6, यानी नॉट इक्वल टू 0। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की आया सीगा इक्वल टू 0, हुण एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की आ गया नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस बारी किहड़ा हुंदा फिर सोल्यूशन नो सोल्यूशन, तो सिस्टम भी इनकनसिस्टेंट होंदा। तो पढ़िया सीगा ये, मैं तुहानूं यही करवा के इनकनसिस्टेंट तो नो सोल्यूशन। सो इसका आंसर की हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 नो सोल्यूशन। क्लीयर, सौखा हैगा ना जे मतलब तुहानूं मैथड पता है तो कुछ भी औखा नहीं हैगा, जस्ट डिटरमिनेंट चैक करो। जे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता दैन उत्थे गल खत्म हैगी, यूनीक सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट हैगा। बट जे इक्वल टू 0 आ जाता दैन असीं फरदर दो केस चैक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी का, तो उत्थों आप चैक करते हो इक्वल टू 0 है कि नहीं। सो आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। जे नहीं क्लीयर होया एक बार दोबारा तो इनू वीडियो नूं देख लेना। नैक्सट असीं इहदे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिता तुहानूं ए वाला ए ते ए हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन दैन के इज़ इक्वल टू नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब वो को कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन वो है। दैट मीनस जो वो कोई सोल्यूशन है तो असी इनू इक्वल टू की रख लेना, जीरो रख लेना, ठीक है। आप कोई सोल्यूशन हुण पता नहीं ना कि साडी कोई सोल्यूशन है, असी इनू की कर लेना डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो रख लेना, उत्थों के दी वैल्यू की कर लेनी कर लेनी, ठीक है। जो भी वो कहेगा इदा कि जे वो कोल नॉन जीरो सोल्यूशनस हैगे ने, ठीक है, नॉन जीरो पता नहीं किन्ने हैगे ना सोल्यूशन, ओले डिटरमिनेंट तुसीं ए नूं कहदे इक्वल टू रख लेना जीरो, ठीक है। सिंपल नॉन जीरो सोल्यूशनस लिए तो के दी वैल्यू निकल जानी, तुसीं देख सकते इत्थों देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स उन्हें बनाई इक्वल टू जीरो क्योंकि उन्हें क्या ही नॉन जीरो सोल्यूशनस हैगे ने उहदे कोल, तो नॉन जीरो सोल्यूशनस उहदे कोल बथेरे हो सकते हैं। नॉन जीरो लिए तुहानूं पता डिटरमिनेंट ऑफ ए कहदे इक्वल टू होएगा जीरो। दैन नैक्सट क्वेश्चन हैगा आ नैक्सट क्वेश्चन देखो ये 36 की सानू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिता है, 3 लीनियर इक्वेशनस गिवन है ने इक्वल टू 5 हैज़ अ यूनीक सोल्यूशन। देखो यूनीक सोल्यूशन है कदों जो ए नॉट इक्वल टू 3 ए नॉट इक्वल टू 5 ए नॉट इक्वल टू 4 ए नॉट इक्वल टू 2। अब गल की उन्हें यूनीक सोल्यूशन की, हुण यूनीक सोल्यूशन लिए तुहानूं पता की हुंदा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। पहले तो आप ए बना लैंदे आ, ये विच इत्थे की हैगा 3 दैन 1 दैन साडे कोल -1 दैन एक्स हैगा 1 कोफिशिएंट वाई 0 -1 एंड 2 2 एंड ए। उन्होंने बोलिया कोई यूनीक सोल्यूशन है, यूनीक सोल्यूशन दैट मीनस इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लीयर हैगा तुहानूं अजे तक। सो हम डिटरमिनेंट फटाफट कर लिए, 3 रखे आप ए 0 0 -2 +2 आ गया, यानी इत्थे हैगा साडे कोल 6। नैक्सट साडे कोल -1 रखांगे, -1 रखांगे ए प्लस की आ जाएगा साडे कोल 2। ओके दैन -1 and 2 1 the 2, so 3 2 the 6 and minus a -2 6 not equal to 0 चल रहा है साढ़े को 6 -4 2 2 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 तो इतों आ गया ए नॉट इक्वल टू 2। क्लीयर, सो इन जो 2 इधर लै जाओगे या ए इधर लै जाओ, ए नॉट इक्वल टू की आ गया 2। सो ए नॉट इक्वल टू 2 ले की आ गया यूनीक सोल्यूशन। सिंपल है ना, जिस तुहानूं पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यूनीक सोल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। सो ऑप्शन नंबर 4 तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 का देखो 4th आंसर हैगा। नैक्सट हैगा 37 क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनीक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। यदा यूनीक सोल्यूशन की अगेन की पूछा डिपेंड कितने करेगा, तो जस्ट अगेन उदा ही करोगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0 इतों अल्फा की आ गया नॉट इक्वल टू 23। सो किते डिपेंड करता अल्फा ओनली ते अल्फा ते डिपेंड किया, सो आंसर की आ जाएगा डिपेंड अपॉन द अल्फा ओनली। सो दिस इज़ अवर आंसर। कुछ औखा नहीं हैगा, ईजी हैगे ने, कुछ भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जदों यूनीक सोल्यूशन किया दैट मीनस तुसीं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, नॉट इक्वल टू 0 रखो या डिटरमिनेंट सॉल्व करो, उत्थों की अल्फा नॉट इक्वल टू 23 या तो नहीं ऑप्शन च ये पाया सी बट उन्हें ये नहीं पूछा सी किते डिपेंड करता पिया, ठीक है। तो किते डिपेंड करता इतने देख लो अल्फा ते अल्फा की वैल्यू जो नॉट 23 है दैन ये यूनीक सोल्यूशन उदों होएगा जो 23 नहीं होएगा। क्लीयर, सो बस सिंपल आंदे क्वेश्चन, तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। एंड ये सोल्यूशनस फाइंड करने साढ़े को एक अगेन मैथड्स आएंगे, आप जो रैंक वगैरह करेंगे उत्थे भी मैं तुहानूं करवावांगी, तुहानूं जिहड़ा वधिया लगे कर लेना, ठीक है। फिलहाल ही तुसीं इस मैथड नूं देखो, ये बहुत ज़्यादा ईजी आ। एंड ये मैथड भी सानूं इसलिए पता होना चाहिए, कई बारी ना की हुंदा डायरैक्ट क्वेश्चनस जोड़े आ जाते इस फॉर्म चो आ जाते हैं कि वो सिंपली सानू पूछ लेगा, डायरैक्ट रिजल्ट्स पूछ लेगा, ठीक है। इदा भी बहुत बारी हुंदा रिजल्ट्स वो देगा तुहानूं ते पूछेगा दसो यूनीक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, कुछ भी पूछ सकता, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सो जो वीडियो पसंद है मैंने लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर दसना। थैंक्स फॉर